हेलो, गुड मॉर्निंग। ये कुछ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हैं। पेडागोगी ऑफ फिज़िकल साइंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 16 मार्क्स के। आपको पता है 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर यूनिट से। तो ये मैंने जितने भी लास्ट 5 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबको उठा के जितना भी बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आप लास्ट मिनट पे तैयारी कर रहे हैं, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं भाई आप पढ़ो ही मत। सबके लिए है ये, जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, जो लास्ट मिनट पे कर रहे हैं उसके लिए भी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस इन डिटेल, डिस्कस इट्स प्लेस इन द स्कूल करिकुलम। फिर ये हिंदी में भौतिक विज्ञानियों की अवधारणा तथा क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में इसके स्थान पर चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल। फिर तथ्यों तथा उद्देश्यों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, माध्यमिक स्कूल स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य वर्णन करें। थर्ड है, डिस्कस द ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स, ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों की वर्गीकरण प्रणाली की विवेचना कीजिए। फोर्थ, व्हाट डू मीन बाय माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन एनी टू माइक्रो टीचिंग स्किल अलोंग विद देयर कंपोनेंट इन डिटेल। सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है कि इन्हीं 2 सूक्ष्म शिक्षण कौशलों को उनके घटकों सहित विस्तृत वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मेथड, एक्सप्लेन 2 स्टेप्स, राइट द हेल्प्स ऑफ एग्जाम्पल्स, डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, परियोजना विधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसके मुख्य 2 पक्षों की बात कीजिए, पदों की व्याख्या कीजिए और इसके लाभ और हानि बताने। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए डिटेल नोट ऑन ई टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। देखो ये ई टीचिंग है ना, ये ई टीचिंग, ई लर्निंग, ये सब आपका चाइल्डहुड में भी आता है, ये आपका लर्निंग एंड टीचिंग में भी आता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक बार इनको ना आप अच्छे से पढ़ा करें, फिर उसके बाद में फिर ये जिस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए आप उसके बारे में और थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। कुछ टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आप हर सब्जेक्ट में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे लर्निंग है, तो लर्निंग आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी आता है CDP में, और ये लर्निंग एंड टीचिंग में भी आता है। और ऐसे ही यहाँ पे आपका राइट ए डिटेल नोट ऑन क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स आर हेल्पफुल इन टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, भौतिक विज्ञान के शिक्षण में शिक्षक सहायक उपकरण की तैयारी और उपयोग कैसे सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोगिकल एनालिसिस, राइट पेडागोगिकल एनालिसिस ऑन एनी 2 टॉपिक्स। ट्रांसमिशन ऑफ हीट आ सकता है, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन आ सकता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ सकता है, फ्रिक्शन आ सकता है। इन दोनों 3-4 में से कोई भी चॉइस आ सकती है। फिर आपका यही हिंदी में, शैक्षिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है, 2 विषयों पर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। फिर ऊष्मा के परिसंचरण, पर्यावरण और प्रदूषण, परमाणु संरचना एंड घर्षण। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस इश्यूज इन क्लासरूम लर्निंग विद स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल साइंस। भौतिक वैज्ञानिकों के विशेष संदर्भ में कक्षा कक्ष अधिगम के विभिन्न मुद्दों की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स एग्जामिनेशन एंड एवुलेशन, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट ऑफ गुड टेस्ट। देखो एवुलेशन ये मेजर टॉपिक्स है जो कि आपका लर्निंग एंड टीचिंग में भी आता है, इसमें भी आता है, और आपका ये मैथमेटिक्स में भी आता है, तीनों में आता है। तो आप जब भी पढ़ें तो इसको इतना अच्छे से पढ़ें कि ये आपका तीनों सब्जेक्ट के लिए आपका कवर हो जाए। ठीक है, जब आप और सब्जेक्ट के लिए पढ़ें तो आप बस रिवाइज करें। फिर है आपका मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन फिजिकल साइंस। भौतिक वैज्ञानिकों के शिक्षण में उपलब्धि परीक्षण की रचना के सिद्धांतों तथा पदों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवुलेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवुलेशन। तो ये बेसिकली सब में ही पूछे जाते हैं। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स। आपको पता है कि CRSU है, MDU है, जो भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं आपके 4 मार्क्स के, जो कि आपको कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो कि आपको अटेंड करना ही करना है। फिर सबसे पहला क्वेश्चन है, अब इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञानों की प्रकृति, नीड ऑफ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता, कंसेप्ट ऑफ कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण की अवधारणा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, अच्छा परीक्षण की विशेषताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भौतिक विज्ञान की महत्ता, स्टेप्स ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस, शिक्षण विश्लेषण के पद,
उसके बाद है ये कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, पाठ प्रस्तावना कौशल के पद, क्वालिटीज़ ऑफ फिजिकल साइंस टीचर, टाइप्स ऑफ एवुलेशन, नीड फॉर प्रोफेशनल ओरिएंटेशन, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एवुलेशन, ग्रेडिंग पार्टनर भी, ये भी मेजर टॉपिक्स है जो कि आपका लर्निंग एंड टीचिंग में भी पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक मेजर जो सबसे बड़ी बात है, जो कुछ आप एक टिप्स बोल सकते हैं कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, चाहे आप लर्निंग टीचिंग है, चाहे आपका चाइल्डहुड है, चाहे आपका मैथमेटिक्स है, पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स, हिंदी, इकोनॉमी, फिजिकल साइंस, तो आप ये देखें जो भी उस बुक का नाम है, जो भी आपके सब्जेक्ट का नाम है ना, तो आप ये सोचो उनमें से तो क्वेश्चन वो बनेगा, उसके ऊपर तो वो क्वेश्चन देगा ही देगा आपको। आप फिजिकल साइंस है तो वो आपको फिजिकल साइंस में क्वेश्चन पूछ देगा, मैथमेटिक्स है तो वो आपको मैथमेटिक्स का ऊपर पूछेगा, एनालिसिस के ऊपर पूछेगा। तो मतलब आप ये सोचो जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, तो वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर देगा। बाकी अगर ये है फिज़िकल साइंस के कुछ क्वेश्चन थे, ये मोर देन इनफ हैं। अगर आप इतना भी करते हैं तो इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। और आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन अपलोड करूँ, इम्पोर्टेंट हैं या फिर क्वेश्चन पेपर्स हैं, या फिर 16 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, 4 मार्क्स के में कितना लिखना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, मैं आगे अपलोड करूँगी, ठीक है। थैंक यू।